फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं चैनल को मेक श्योर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ या मैं कोई भी लाइव अरेंज करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो मैं अपने आप से ही शुरू करती हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैडम आप सर पे कैप पहनते हो और ठंड का मौसम अब कम हो गया है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो मुझे बॉडी में ठंड लगे ना लगे बट मुझे सर में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ये कैप मेरे सर में ना आपको मार्च एंड तक देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे को ठंड की वजह से सर में होता है हेडेक और मुझे सर कवर करना ही पड़ता है अपना। और ये जो कैप है ना, ये मेरी फेवरेट कैप है। बोलते हैं ना कि ये कपड़े के साथ आपको इतना कंफर्टेबल फील होता है कि फिर वो कितना घिस जाए, कितना पुराना हो जाए, आप लोग उसे पहनना छोड़ते ही नहीं हो। कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिस एक पर्टिकुलर, चाहे वो नाइट वेयर हो, चाहे वो कोई लोअर टी शर्ट हो जिसमें आपका कंफर्ट होता है ना, आपको उससे इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि आपके हाथ में बार बार वही आता है और आप सोचते हो मैं यही पहन लूँ। तो वैसे ही मेरे को प्यार है अपनी इस कैप से। हालांकि मेरे पास और भी कैप है, लेकिन मेरा हाथ बार बार उठ के इसी में जाता है और मैं इसी को पहन लेती हूँ। तो कैप पहनने का मेन रीज़न यही है कि सर में होता है हेडेक और मेरे को सर में लगती है सबसे ज़्यादा ठंड। इसी के साथ बीते दिनों आप लोगों ने बहुत ये लाइन सुनी होगी और उस लाइन के बाद ना अधिकतर लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ये लाइन मारनी, ये वाली स्पेशली ये जो मैं बताने वाली हूँ, ये लाइन का यूज़ करना शुरू कर दिया। वो था कुछ पेड कमेंट्स, पेड चैनल्स, पेड कमेंट्स, हेट कमेंट्स। बहुत आपने बीते दिनों पिछले 2-3 महीनों में इनको इतनी अच्छी तरह सुन लिया होगा कि और किसी को शॉर्ट आउट मिले या ना मिले, बट इस पेड कमेंट्स को शॉर्ट आउट बहुत अच्छे से मिला। और इसकी जो रूट कॉज थी वो शुरू हुई थी वो थर्ड पार्टी ने, जिन्होंने आके एलिगेशंस लगाए कि भैया पेड कमेंट्स होते हैं, पेड कमेंट्स होते हैं। हालांकि ये बात अपने आप ही प्रूव होगी, क्योंकि हर किसी चीज़ का, हर किसी बात का मुंह से बोल के हम लोग प्रूव नहीं दे सकते। कुछ चीज़ें ना अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। तो वो जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती गई कि भैया कोई एक दिन पेड कमेंट्स कराएगा, 2 दिन कराएगा, हमेशा और ऑलवेज कैसे किसी के पास पेड कमेंट्स आ सकते हैं, कैसे किसी की इतनी शॉर्ट नोटिस पे अरेंज की हुई लाइव में इतने ज़्यादा लोग घुस जाते हैं, इतने ज़्यादा लोग आते हैं और इतने ज़्यादा लोग कमेंट्स करते हैं। वो पेड कमेंट्स नहीं होते हैं, वो ऑर्गेनिक कमेंट्स होते हैं। खैर, उस बात का अच्छा खासा जवाब उस समय भी मिल गया था और अब भी मिल गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से लखनीत इस समय महाराष्ट्र में पहुंचे हुए हैं और महाराष्ट्र में भी उन्होंने 1 या 2 दिन पहले ही अपना जो है वो इवेंट भी नहीं बोलेंगे, मीटअप जो है वो पब्लिक किया था, यानी कि मीटअप के लिए इंस्टा पे स्टोरी डाली। और इतने शॉर्ट टाइम में, इतने शॉर्ट नोटिस में वहां पे कितने ज़्यादा लोगों की भीड़ मिल गई। तो अब इनको भी बोलेंगे कि पेड भीड़ मंगा ली है या पेड कमेंट्स मंगा लिए हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं और ऑर्गेनिक चीज़ों को डाइजेस्ट करना सीखो। तो लखन के जितने भी फैंस हैं, जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, वो ऑर्गेनिक है। आप इस चीज़ को नोटिस करना, क्योंकि उनकी वीडियो के हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं और जब भी वो किसी शॉर्ट नोटिस पे भी कोई ये चीज़ अरेंज करते हैं ना, कोई मीटअप, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग पहुँच जाती है। आपको याद होगा कि जिस समय नीतू के फेक पेजेस की बात चल रही थी, उस समय भी 4-5 घंटे पहले ही बताया गया था कि मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, जो जहाँ से पहुँचना चाहता है पहुँच सकता है। उसके बाद भी वहाँ पे इतने 2-3 घंटे के नोटिस पे ही कितने सारे लोग वहाँ पे मैक्सिमम पहुँच गए थे। तो हर चीज़ पेड कमेंट्स नहीं होती। मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं जो पैसों के लिए बिक जाते हैं या पैसों के लिए कुछ भी उनसे बुलवा लो, मुझे नहीं पता ऐसे लोग कौन होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की मैं बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती जो अपनी नज़रिया और अपने थॉट्स ना पैसों के आगे बेच देते हैं। ऐसे ना चैनल्स को मैं सपोर्ट करती हूँ, ना मैं ऐसे लोगों को पसंद करती हूँ। मेरा मानना ये है कि आप 2 पैसे कम कमा लो, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ बोलो, गलत को गलत और सही को सही बोलो। तो ये पेड कमेंट्स वाला जो भ्रम होगा ना, अभी भी काफ़ी लोगों के अंदर ये भ्रम है, क्योंकि आ जाते हैं 100 में से 2-4 कमेंट्स ऐसे कि अच्छा कितने पैसे लेते हो, अच्छा कितने ऐसे लेते हो, अच्छा ये पेड कमेंट्स है सारे। तो भैया पेड वगैरह कुछ नहीं होता, सब कुछ प्यार होता है ऑडियंस का। आप ही सबका प्यार होता है। आप ही लोग होते हो जो किसी को फर्श से अर्श तक पहुँचाते हो और आप ही लोग होते हो जो किसी को ऊपर से नीचे भी गिरा देते हो। तो ये सिर्फ जनता जनार्दन ही होती है और कुछ नहीं होता, कोई पेड नहीं होता इन सब चीज़ों में। उसके अलावा बात करेंगे नए मेहमान की, तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिस वीडियो में मैंने पूछा था कि आप लोग अपने एजम्पशन और प्रेडिक्शन ज़रूर बताना, आपको क्या लगता है कि क्या नया मेहमान, कौन सा नया मेहमान आने वाला है। वहाँ पर मैंने अपना भी शेयर किया था और आप सबका भी पूछा था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसने भी बोला था कि कार आने वाली है, आप लोग जीत गए। कुछ लोगों ने बोला कि न्यू पेट आने वाला है, मतलब सबने अपने अपने थॉट्स बताए, लेकिन उसमें से जिन्होंने भी बोला कि कार आने वाली है
हैं उनके लिए क्लैपिंग कि आप लोग जीत गए। और होगा पॉसिबल तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब लोगों के नाम स्पेशली लूँगी जिन्होंने भी कार बोली थी, या जो भी कल वाली जो प्रिडिक्शन का हम लोगों ने गेम खेला उसमें विनर हो गए हैं। तो यस, नई कार आ गई और नई कार आई है अपने खुद के बलबूते पे, अपनी खुद की मेहनत की कमाई से कार ले ली गई है। वेल, बहुत अच्छी बात है। जब मेहनत की कमाई से इंसान कार या एक साइकिल भी लेता है तो उसके लिए वो बहुत ही गर्व की बात होती है, उसके पेरेंट्स के लिए भी और उसके लिए खुद के लिए भी, कि मैंने ये अपनी खुद की कमाई से लिया है। अपनी कमाई का ना स्वाद ही कुछ और होता है। मेरी मम्मी अक्सर बोला करती थी जब हम छोटे थे ना और हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आती थी तो हम साइड कर देते थे कि नहीं यार मम्मी ये नहीं खाना, मम्मी ये पसंद नहीं है, आप ऐसा क्यों बना देते हो। तो मेरी मम्मी पता क्या कहती थी, बेटा अभी बाप की रोटी खा रहे हो तब पता चलेगा जब अपने आप की रोटी बनाई हुई खाओगे। तो वही बात होती है कि जब तक पापा का मिलता रहता है तब तक हमें उस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती, लेकिन जब हम खुद अपना मेहनत और अपनी कमाई किसी चीज़ पे लगाते हैं ना तो उस चीज़ से मोहब्बत ना अनदर लेवल की होती है, अलग ही प्यार होता है। ऐसा लगता है यार मेरी इस चीज़ पे खरोंच भी ना आ जाए। ऐसा किस किस के साथ होता है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यस, ये भी बताना कि आप में से कितने लोगों की मम्मियों ने डायलॉग मारा है कि बेटा अभी बाप की रोटी खा रहे हो, जब अपने आप की रोटी खाओगे ना, आपकी रोटी, तब पता चलेगा आटे दाल का भाव। तो अगर ये डायलॉग आपकी मम्मी ने भी कभी ना कभी आपको मारा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद एक कमेंट जो छोटे भैया ने अपनी आईडी के नीचे किया था, हालांकि मैंने भी वो कमेंट 2-3 दिन पहले ही देख लिया था, लेकिन मैंने उस कमेंट पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं थोड़ा सा अब्यूजिंग लैंग्वेज और ऐसी स्लैंग लैंग्वेज से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने चैनल पे कुछ भी ऐसी तरीके की अभद्र भाषा, अभद्र शब्द, इन सब चीज़ों का प्रयोग करूँ, तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। मैं चाहती तो उस पर लेके एक वीडियो बना सकती थी, पर मैंने इग्नोर किया, मैंने नहीं बनाई। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि छोटे भैया ने अगर वो रिप्लाई किया था तो वो रिप्लाई किया क्यों था, कि जिसमें उन्हें गाली का इस्तेमाल करना पड़ गया, गाली का शब्द लेना पड़ गया। तो पहले मैं आप सबके लिए वो कमेंट यहाँ पे लगा दूंगी कि किस यूज़र ने, जैसे कि मैंने बोला ना कि किसी को प्रोवोक करने वाले ना कुछ टॉक्सिक यूज़र ही होते हैं, वही बीच के लोग जो यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ करके सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का रिएक्शन ले लेते हैं। और सामने वाला हीट ऑफ द मोमेंट बहुत कुछ बोल देता है बिना सोचे समझे, क्योंकि वो कमेंट ही ऐसे होते हैं कि एकदम दिल को चुभते हैं और फिर उसका रिप्लाई करे बिना ना इंसान अपनी फिंगर्स रोक नहीं पाता। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और मुझे पता उन्होंने क्या समझाया कि मैम जब भी आप पे कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना तो उसका रिप्लाई मत करो। थैंक यू सो मच रोज़, मैं आपका नाम भी यहाँ पे ले रही हूँ। उन्होंने मुझे ये समझाया, लेकिन क्या करें जब नेगेटिव कुछ का हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कोई मूवमेंट ऐसा होता है, कभी हम इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि हम बोलते हैं ये नहीं यार जवाब दे देंगे। तो ये मूवमेंट हर किसी के साथ होता है कि कभी कभी आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हो कि आपको नेगेटिव कमेंट्स हिट कर जाते हैं और आप उसका रिप्लाई करे बिना अपनी फिंगर्स को रोक नहीं पाते। बट येस, उस समय पे खुद को रोकना ही सबसे ज़्यादा समझदारी वाली बात होती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इंसान बिल्कुल 100% सही हो जाए तो फिर तो वो भगवान ही बन जाए ना, लेकिन गलतियाँ भी इंसान से ही होती है। और येस, इंसान के अंदर पेशेंस है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि वो बिल्कुल ही कंट्रोल कर ले। कभी कभी हो जाता है कि पेशेंस भी लूज़ कर देता है, तो वही होता है। लेकिन येस, मैंने उनकी ये बात सुनी और मैंने बोला कि येस, मैं आगे से इन चीज़ों पे ध्यान दूंगी कि मैं इग्नोर कर दूंगी, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। तो कुछ वैसा ही हुआ छोटे भैया के साथ भी कि उनको जिस तरीके का कमेंट आया वो कमेंट मैं आपको दिखा देती, क्योंकि अगर वो कमेंट किसी के पास भी आता ना तो उस कमेंट का एक रिप्लाई तो देना बनता ही था। तो ये मैसेज डैश तक पहुंचना चाहिए। सुन भाई, तेरी बहन कीर्ति, भाई लखन और नीतू मैडम, ये सब उन 2 कौड़ी की रिएक्शन वालों को जाकर कमेंट्स करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। अब बताओ जनता क्या करेगी? तुम्हारी बहन को समझाओ या फिर झूठा लव अफेक्शन बंद करो। ये लोग इन रिएक्शन वालों को फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं और उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। रिप्लाई ज़रूर देना इस पे आप। और उसके बाद छोटे भाई की आईडी मेंशन थी। वेल, इस पे छोटे भाई ने जो भी रिप्लाई किया हो वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ड्स मैं नहीं यूज़ करना चाहती यहाँ पे। बट ये जो कमेंट था, ये कमेंट ने एक प्रोवोकिंग स्टेटमेंट दे दी, एक प्रोवोकिंग बात कर दी, जिसमें उन्होंने उन सब लोगों को ड्रैग कर लिया, चाहे वो लखन हो, चाहे वो नीतू हो, चाहे वो कीर्ति हो, और सबको ड्रैग करने के साथ साथ रिएक्शन को भी ड्रैग कर दिया। अब रिएक्शन एक कैटेगरी है और उसके अंदर
एक नहीं, दो नहीं, कई सारे चैनल्स आते हैं, बिकॉज वो एक नीश है, एक कैटेगरी है। उसके बाद मतलब ये जो कमेंट्स है, ये आपने सबको एक ही तराजू में तोल दिया, सारे रिएक्शंस को एक ही तराजू के अंदर आपने तोल दिया, यानी कि आपने सबको टारगेट कर दिया। पहली बात, जैसे कि मैंने बोला कि हर कोई इंसान बिकाऊ नहीं होता। वो कौन लोग होते हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी ज़ुबान बेच देते हैं, या अच्छा बुरा गलत सही बेच लेते हैं, मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर कि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि स्क्रीनशॉट दिए जाते हैं। इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन भी आई थिंक कीर्ति ने एक कमेंट के ज़रिए दे दी थी कि उन्होंने कोई भी स्क्रीनशॉट सर्कुलेट नहीं किया है। वो स्क्रीनशॉट जो मिले हैं वो स्टोरी से मिले हैं, वहाँ से दिए गए हैं। उन्होंने कभी भी कोई भी स्क्रीनशॉट किसी को सर्कुलेट नहीं किया। सारे स्क्रीनशॉट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, वहीं से लोग ले लेते हैं। एक के पास मिलता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, या खुद भी जाके लोग पर्सनली भी वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे परिवार के दूसरे सदस्यों को, परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ भड़काने वाला स्टेटमेंट आया। और उस समय जब छोटे भैया ने ये रिप्लाई किया, वी हैव नो आइडिया कि वो कौन सा स्टेट ऑफ माइंड में थे या वो कौन से जोन में थे कि उन्होंने इतने सारे कमेंट्स में से इस कमेंट का रिप्लाई किया। और रिप्लाई करने के साथ उन्होंने बोला कि दोनों साइड में मेरे फैमिली मेंबर्स ही हैं, इसीलिए मैं मजबूर हूँ, वरना मैं क्या से क्या कर देता। कुछ इस तरीके का रिप्लाई था। वेल, उसमें क्योंकि एक एब्यूजिंग वर्ड था जो कि इनएप्रोप्रिएट था। एक व्लॉगर को, एक इन्फ्लुएंसर को ऐसी लैंग्वेज सूट नहीं करती, क्योंकि आपको देखने वाले माँ भी हैं, आपकी मम्मी से आप कनेक्ट हो तो लोग मदर वाला जोन, मदर और सन वाला जोन भी आपके अंदर देखते हैं। उसके बाद आपकी एज के भी बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे भी होंगे, सब लोग वीडियो देखते हैं। तो अगर इस तरीके की एब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो आपकी भी इमेज के लिए, आपकी भी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इग्नोर करा करो, या तो ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करा करो, या रिप्लाई देना इग्नोर किया करो। ये कमेंट 2-3 दिन पहले का था, लेकिन अब अगर आप जाके इस कमेंट को ढूंढोगे छोटे भैया की वीडियो के नीचे, तो आपको ये रिप्लाई नहीं मिलेगा। मतलब कि कमेंट डिलीट हो चुका है, या ये बोलिए कमेंट डिलीट करवा दिया गया है। वेल, वेरी नाइस इनिशिएटिव कि अगर आपको इस बात का रियलाइजेशन हो गया तो आपने वो कमेंट डिलीट कर दिया। बट मेक श्योर कि कभी भी अपना कोई भी नाराज़गी, कोई भी प्रोवोकेशन, किसी की भी इन्फ्लुएंसिंग अपने ऊपर इतनी हावी मत होने दो कि आपको इस तरीके का रिएक्ट करना पड़ जाए, जो रिएक्ट आपके लिए ट्रोलिंग बन जाए। राइट, हम तभी ट्रोलिंग का शिकार होते हैं जब हम सामने वाले को ऐसी चीज़ें दे देते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ें देंगे नहीं तो सामने वाला हमारे लिए कुछ बोल पाएगा नहीं। तो ये ऐसी चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। उसके बाद अंकल ने भी खुद, जो है इनके घर के बड़े लोग, उन्होंने भी खुद ऐसे विरोध किया है ऐसे गंदे चैनल्स का, जो गंदा नाम लेते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, गंदी बात करते हैं, और उनका फ़ैन होने का जो है वो ढिंडोरा पीटते हैं कि हम दिस के फ़ैन हैं और हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को विरोध किया कि इस तरीके के पेजेस को और इस तरीके के चैनल्स को मैं सपोर्ट नहीं करता, और मैं चाहता हूं कि अपने एंड पे ये गाली वालियाँ देनी बंद हो जाए, ये सब चीज़ें नहीं करें। अगर आप हमारे खुद के फ़ैन हैं तो हमारी इज्जत का भी आप लोगों को ख्याल करना चाहिए। वेल, ये सब पूरा सिनेरियो हुआ कि इस तरीके से कमेंट आया, लेकिन अब कमेंट डिलीट कर दिया गया है। होपफुली कि अब सब कुछ सही है, ऑल इज़ वेल है, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है। हालांकि आज के व्लॉग में कीर्ति का बोला गया था कि कीर्ति आई है, लेकिन कीर्ति पूरी वीडियो में कहीं पे नहीं नज़र आई, नहीं दिखी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चीज़ के बारे में भी बताया गया था कि जो कंटेंट है वो डिसाइड हो चुका है कि किसके चैनल पे कौन आएगा, किसके चैनल पे कौन आएगा। जिस समय लखन अपनी तरफ से गए थे बात करने, तो उस बातचीत के दौरान कुछ आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया था, क्योंकि अगर सेम कैरेक्टर्स दोनों ही यूज़ करने लगेंगे तो व्लॉगिंग में कुछ डिफरेंस नहीं रह जाएगा। वही चीज़ें एक जगह दिखेंगी, वही चीज़ें दूसरी जगह दिखेंगी। इसीलिए आई थिंक आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिसाइड हो गया है कि किसके वीडियो में कौन नज़र आएगा और किसकी वीडियो में कौन नज़र नहीं आएगा। वेल, ये भी बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है उसके हिसाब से। इसीलिए लगता है कि कीर्ति को नहीं लिया गया, इसलिए वो दूर दूर तक वीडियो में कहीं दिखाई नहीं दी, बट वो पूजा में मौजूद थी अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स स्टेटमेंट कि येस वो पूजा में थी। तो ये था आज का पूरा एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और येस कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हर कॉमेंट का रिप्लाई कर सकूँ, तो कॉमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।